एक मजदूर के बेटे ने संघर्ष किया, कुल्फी बेची, पढ़ाई की। इसके बाद रहे 40 वर्षों तक आदर्श शिक्षक। इस समय देश के बहुचर्चित हिंदी मालवी के कवि। मालवी बढ़ नहीं घट रही है, सरकार उदासीन। ये बातें बताई भीम सिंह पवार भीमू ने। आप वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल के प्रधान संपादक राजकुमार हंस एवं संपादक निधि शर्मा से चर्चा कर रहे थे। इस मुलाकात के दौरान भीम सिंह जी ने मार्मिक कविताएं सुनाई। मुलाकात का ब्यौरा इस प्रकार है। वर्ल्ड एक्सप्रेस के दर्शकों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसे हमारी श्रृंखला चल रही है कि हम कलाकारों को, पत्रकारों को, साहित्यकारों को, संतों को आपसे मिलवाते आ रहे हैं। आज हम मध्य प्रदेश के अखिल भारतीय ख्याति प्राप्त मालवी और हिंदी के कवि भीम सिंह पवार जी से लेने जा रहे हैं साक्षात्कार। ये साक्षात्कार आपको इसलिए भी अच्छा लगेगा क्योंकि मालवा की आवाज़ मालवी और मालवी से प्यार करने वालों को भी अच्छा लगेगा ये साक्षात्कार। और हिंदी से जो प्यार करते हैं, जो कविता से प्यार करते हैं, जो धर्म से प्यार करते हैं और जो राष्ट्र से प्यार करते हैं। स्वागत है भीम सिंह जी आपका। पहला प्रश्न हमारा आपसे ये रहेगा कि आपका जन्म कहाँ हुआ, आपके माताजी पिताजी का शुभ नाम क्या रहा और आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई? मेरा जन्म बदनावर में हुआ और मेरे पिताजी नाम राय सिंह जी पवार, माताजी नाम मालूभाई पवार और मैंने BA पास करी है और एक मजदूर के घर में पैदा हुआ हूँ। और पढ़ाई कहाँ तक हुई आपकी? मैंने पढ़ाई रतलाम और धार से की। हम आपको पिछले इतिहास की ओर ले चलें कि आज से 40 साल पूर्व एक बाल कवि को हमने इंदौर के राजवाड़े पर खड़ा किया था और उनका नाम था बना। बना के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? और हमें यह मालूम चला है बहुत दिनों से कि वो आपके भतीजे थे, क्या कहना चाहेंगे? वो मेरा भतीजा नहीं केवल भाई जैसा था जी। क्योंकि मेरे उससे बहुत ज़्यादा लगाव था जी। और क्योंकि वो मेरे पास भी रहा सर्विस में। हाँ। सरदापुर में पवार बंधु के नाम से जानते थे। हम दोनों भाई भतीजा भाई काका भतीजा पर हम तो दोनों ब्रदर समझते थे अपने आप को और दोनों एक साथ गाते थे। ये माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। जब भजनों हम जाते थे तो समा बन जाता था और उसी से याद करते थे और उसी दरम्यान में उसी हमें वहाँ पर झांकियाँ लगा था। नवरात्रि में है, गणेशोत्सव में झांकियाँ बनाना मेरा शौक रहा है और उसमें वो बढ़ चढ़ के वो भी खुद हिस्सा लेता था और एक आध डांस वगैरह भी करता था। बहुत हमारा बिल्कुल नज़दीकी रिश्ता था। जब मैं वहाँ से विदा हुआ सदापुर से तो मेरे पास में 2 साल रहा और मुझे धार आना था, विशेष धार में सर्विस में थी। सरदापुर से मैंने फिर अमझेरा ट्रांसफ़र करवाया और वहाँ क्योंकि मेरी सिस्टर रहती है, मैं कुछ छोटा है अभी फ़िलहाल, तो कोई इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी तो तुम बहन के पास में रहो मेरी, क्या इस प्रकार करके कविता हम लोग साथ में करते थे। आपके दादाजी का क्या शुभ नाम रहा? वो भी काव्य प्रेमी रहे, पिताजी भी काव्य प्रेमी रहे, क्या बताना चाहेंगे? वो मेरे बा के लड़के हरसिंह जी पवार जो बना के पिताजी थे। हाँ। वो बहुत अखिल भारतीय कवि थे। हाँ। आपका हिंदी भाषा के भी और मालवी भाषा का भी, क्योंकि वो बहुत बढ़िया कवि भी थे और बहुत अच्छे भाषण करता भी थे और संगठन करता थे, RSS जुड़े थे। और उस टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी इनकी बहुत फैन थे, वो स्पेशल बुलाते थे, राजमाता सिंधिया जी। एक प्रश्न हमारा आपसे ये भी है कि हमने ये देखा है और ये सुना है कि आपने काफ़ी गरीबी का जीवन व्यतीत किया, जीवन में बहुत संघर्ष किया और कुल्फी भी बेची आपने जी। तो आपका संस्मरण सुनाना चाहेंगे हमारे दर्शकों? जब मैं 10 वर्ष का था लगभग, तो मोहल्ला हमारा मजदूर वर्ग का था, कृषकों का था और सभी छोटे बच्चे भी काम करते थे। तो मैं सबको देखता था तो मेरे पिताजी से बोलता मैं कि क्या मैं ये जो काम कर रही क्या मैं ये नहीं कर सकता हूँ क्या? तो उनको विचार है कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, तो उन्होंने कहा क्यों नहीं कर सकते आप, करिए। फिर मैंने
कुल्फी, मेरे साथी लोग कुल्फी बेचते थे, तो मैंने भी कुल्फी बेचने का कुछ साहस करा। वो पिताजी ऐसे थे कि इसको अनुभव हो हर बात का कि मजदूरी क्या होती है, धंधा क्या होता है, कैसे किया जाता है, कैसे पैसे कमाए जाते हैं। ये बचपन से मुझे ऐसा सिखाया गया कि वास्तव में तो मुझे लगा कि नहीं, पैसा कमाना बहुत कठिन है, इसको ऐसा व्यर्थ खर्च नहीं करना चाहिए क्या। पर उन्होंने, मैंने करा, पर उन्होंने कभी ऐसा रोका नहीं कि मत जाइए, आप जाइए। मैंने पुताई भी करी, रंगई पुताई भी की, मतलब मजदूरी में मैंने तगारी भी तो की है, पर मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं कि बुरा काम है ये। एक चोरी करने से की बदौलत के मजदूरी करना अच्छी बेहतर बात है, और उससे सीखना मिलता है, और उससे मेरे को सीख मिली कि वास्तव में ये कितना कठिन काम है। धूप में रहना पड़ता है, बारिश में रहना पड़ता है, ठंड में रहना पड़ता है और काम करना पड़ता है। कितनी उम्र हुई अभी आपकी? मेरी हुई 72 का हो गया, मैं बहुत। और फिर पढ़ाई कहाँ तक हुई आपकी? नहीं, पढ़ाई मैंने BA तक की, और फिर मैं सर्विस में लग गया शिक्षक। आपका विवाह हुआ, हमारी भाभी जी का क्या नाम है? मेरी श्रीमती पुष्पा कुमार, जो इंदौर में SF में इनकी पिताजी से प्लाटून कमांडर, यहाँ मेरी शादी की मैंने। और केवल मैं इनको देखने गया तो वो भी ऐसी कम, मतलब क्या होता है, आर्थिक स्थिति इनकी कमजोर थी। लोगों ने सोचते हैं कि अच्छे पैसों वालों के घर में से लड़की लाना चाहिए ताकि दहेज अच्छा मिले, पर मैंने कदापि ये देखा नहीं। इनकी पढ़ाई देखी, जब ये पास होने जा रही थी, मैं केवल पढ़ाई देखी, एक वरना रंग देखा ना रूप देखा। पढ़ाई की बात मेरे हमदर्द बनी हुई है, और आज अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आपके परिवार को हम बधाई देते हैं। हमें ये ज्ञात है और कि आपके जो एकमात्र सुपुत्र हैं वो अच्छे कलाकार भी हैं, बम्बई तक उन्होंने धूम मचा दी है। क्या नाम है? हाँ, क्षितिज पवार है, और उसको बहुत शौक था जाने का, बॉम्बे जाने का, कि वास्तव में मुझे कुछ करना चाहिए। मैं ये घर में बैठ के कुछ कर नहीं कर सकता, मैं अकेले कंप्यूटर पर सामने बैठ कर के मुझे ज़रा अच्छा नहीं लगता, मुझे कुछ बाहर निकलना चाहिए। तो हमने भी कहा कि कोई बात नहीं, और साहस हमारा पीछे रहा, बच्चे के पीछे, मदर फादर दोनों का, कि वो कैसे भी करे अच्छा, और ईमानदारी से वहाँ पर भी बॉम्बे में रहे, और अपने करते हुए अच्छे संस्कारों में ढले वैसे ही रहे। बॉम्बे में जाके लड़के बिगड़ जाते हैं जी। कुछ बुरी संगत में फंस जाते हैं, और पर उन्हें आज तक ये मैंने देखा कि वो न शराब को छूता है, न कोई ऐसी मादक पदार्थों को, न कोई गुटखा, न सिगरेट, न बीड़ी, कुछ भी। आज भी वो बिल्कुल ऐसा है कि व्यसन से दूर है। तो ये मुझे फख्र है इस बात का कि बेटा मेरे अपनी लाइन पर है। वो पैसे की आवश्यकता नहीं आज मुझे, चरित्रवान आदर्शवान बच्चा बहुत ज़रूरी होता है जो एक खानदान को चलाता है। बहुत अच्छा संदेश हमारे पवार जी के माध्यम से हमें प्राप्त हो रहा है, और ये भी हमारे को ज्ञात है कि आपका पूरा परिवार सत्यम, शिवम, सुंदरम युक्त है। हम अपने दर्शकों को ये भी बताते चलें कि हमारे पवार जी का परिवार नशे व्यसन से भी दूर है। हम स्वागत करते हैं, और सबसे ये कहना चाहेंगे कि नशा और व्यसन मानवता के दुश्मन है, इससे आप सब दूर रहिए। हमें ये भी जानकारी है कि आप कवि नीरज जी से प्यार करते हैं। आज जन्माष्टमी महापर्व पर हम समस्त दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, और हमारे पवार जी के श्रीमुख से की एक रचना उन्हीं की आवाज़ में हम सुनेंगे। सुनाइए आप। श्री पवार जी के कृतित्व व्यक्तित्व पर आधारित यह कार्यक्रम आपको बहुत अच्छा लगेगा। हमने अपने दर्शकों को जानकारी दी आपके परिवार के बारे में, और आपके विचार भी जाने। अब हम प्रारंभ कर रहे हैं काव्य पाठ। गणेश जी से प्रारंभ कर रहे हैं अपना रचना पाठ। भीम सिंह जी पवार जी, आपका स्वागत है। गणेश वंदना। गौरी का नंद गणेश ने मनाई लो, गौरी का नंद गणेश ने मनाई लो। होर अपुरा गेरा गेरा, होर अपुरा गेरा गेरा मंदरिया,
चुनावा हो गौरी का नंद गणेश ने मनाई लो सोनारी चांदीरी देवा ईट घड़ाई लो सोनारी चांदीरी देवा ईट घड़ाई लो और अपरागे रागेरा मंदरिया चुनावा हो गौरी का नंद गणेश ने मनाई लो क्या बात। चंदन केसरिया वाला घोल घोलाई लो चंदन केसरिया वाला घोल घोलाई लो होर अपरागे रागेरा मंदरियाली पावा हो गौरी का नंद गणेश ने मनाई लो गौरी का नंद गणेश ने मनाई लो। वाह वाह वाह। आप मालवी में किस कवि को पसंद करते हैं? आपने सुल्तान मामा, भावसार भाव, बाल कवि बैरागी जी, पोखराज पांडे, आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, नरहरि पटेल, इनको सबको सुना होगा। हाँ जी, तो आपके पसंद के मालवी के कौन कवि? हाँ, तो ये बाल कवि बैरागी जी क्यों एक पंक्ति उनकी है, बाकी मेरी पंक्तियां हैं। जी स्वागत है। मत बांध अंगना तू तीजा पलना तू मत बांध अंगना चौथा पलना बिक जाएगा भाभी तेरा कंगना ओ भाभी ओ भाभी ओ भाभी मेरी ओ भाभी ओ भाभी ओ भाभी मेरी ओ मत बांध अंगना तू तीजा पलना बिक जाएगा भाभी तेरा कंगना बांधा जो पलना तेरे बेल बिक जाएंगे बांधा जो पलना तेरे बेल बिक जाएंगे बांधा जो पलना तेरे खेत बिक जाएंगे ओ भाभी ओ सुन भाभी ओ भाभी ओ भाभी सुन भाभी मत बांध अंगना तू चोता पलना बिक जाएगा भाभी तेरा कंगना बिक जाएगा भाभी तेरा कंगना। क्या बात। बाल कवि बैरागी जी की याद दिलाई आपने। बहुत अच्छे मंची कवि रहे। उन्होंने मालवी को आगे बढ़ाने में आजीवन अथक प्रयास किए। हम मंच की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। आप पमार जी सुनाने जा रहे हैं भगवान कृष्ण जी की महिमा में एक रचना। स्वागत है। सुन कृष्ण मुरारे 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 गोपिया रोए यमुना किनारे सुन ओ कृष्ण मुरारे 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 गोपिया रोए यमुना किनारे कान्हा जब से गया तू है ब्रज से कान्हा जब से गया तू है ब्रज से सूना लागे है मेरा तो मन रे अब हमको कौन मनाए घर बाहर गोपिया रोए यमुना किनारे सुन ओ कृष्ण मुरारे 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 गोपिया रोए यमुना किनारे। वाह वाह वाह, क्या बात है। हेम सिंह जी पमार भीमू के नाम से लिखते हैं कविताएं, मालवी से करते हैं प्यार। रोचक चर्चा भी जारी है, काव्य पाठ भी जारी है। जैसी मालवी मध्य प्रदेश में बढ़ना चाहिए तो क्या बढ़ रही है? क्या हम आपसे एक प्रश्न कर रहे हैं? वैसे वास्तव में कम हो रही, क्योंकि बढ़ नहीं रही। घर पे आजकल सभी लोग हिंदी को ज़्यादा मान्यता देते हैं, और हिंदी तो ठीक है, इंग्लिश को ज़्यादा मान्यता देने लगे, इंग्लिश के वर्ड ज़्यादा आने लगे। तो मालवी से तो बहुत दूर हो गए सब। तो हम तो चाहते हैं कि घर में भी मालवी बोले और मीठी बोले, जो वास्तव में मालवी की बात बहुत मीठी वाली बात होती है, अपनत वाली बात होती है। तो अब ये बच्चों को बोलने जाते हैं तो बच्चे सीखते नहीं है, पर वास्तव में होना चाहिए। बच्चों को संस्कार डाले। बच्चे आज भी वैसे मालवी में अभी भी बात करते हैं, हमारे भी बच्चे बात करते हैं। ऐसा नहीं कि हम कोई एक्टर बन गए तो मालवी नहीं। आज गाँव में खुद ये आगे में लेकर आगे गाँव पे जाते हैं बच्चों में, और वहाँ से सीख करके भी आते हैं और मज़ा लेते हैं। गाँव वाले भी आज भी करते हैं। सरकार को आपके क्या सुझाव होंगे? सरकार मालवी साहित्यकारों को, मालवी को आगे बढ़ाने में क्या कर सकती है? तो ये बहुत अच्छा आपका प्रश्न है।
कि वास्तव में मालवी को जो तवज्जो देने के लिए, मतलब मालवी को बढ़ाने के लिए उनको प्रोत्साहित करे, कवियों को प्रोत्साहित करे, बोलने वालों को प्रोत्साहित करे, ऐसी कक्षाएं लगाए, ऐसी जो लोगों को मनोरंजन भी करे, और साथ में कुछ रचनाएं बनवा कर उनके पुरस्कार वगैरह ऐसे रखा जाए कि ताकि बच्चे भी मालवी बोल करके कुछ कविता बनाना सीखे और बोलना सीखे। मैं इसे चाहता हूँ शासन ऐसा प्रयोग करके देखे। इंदौर में हिंदी साहित्य समिति संचालित होती है, कभी आपका उस संस्था द्वारा सम्मान हुआ हो या सरकार द्वारा सम्मान हुआ हो? एक प्रश्न ये है। सरकार द्वारा सम्मान नहीं हुआ, पर समिति द्वारा मुझे जरूर सम्मानित किया गया है। कल ही शिक्षक दिवस था और मुझे मालवी जाजम से भी हुआ, और मालवी जाजम तो वो वास्तव में हमारी प्रिय जाजम है। वहाँ तो मुझे बहुत लाड़ प्यार मिलता है। जब मैं चला जाता हूँ तो वो खुश हो जाते हैं, चलो आज कोई गीतकार आया है, आज मुझको जरा ऐसा सुनाएगा। क्योंकि लोगों को क्या है कि कविता लिखना आता है, पर वो तरानों में गाना, उसको लय बनाना कुछ झिझकते हैं, बस गा करके तीसरी समझते हैं। पर मैं चाहता हूँ कि नहीं, ऐसे शब्द भी आपका मालूम में अच्छा जाए, बोलने में भी अच्छा जाए और पढ़ाने में भी अच्छा जाए। आप गुरु रहे, कितने साल तक टीचर रहे आप? मैं साहब 40 साल मैंने बच्चों को पढ़ाया है और अंतर्मन से पढ़ाया है। बच्चों को शब्दों का ज्ञान तो शिक्षक देते ही हैं, लेकिन उन्हें नैतिक और व्यवहारिक और जो बच्चों में आना चाहिए। वास्तव में बच्चे क्या है कि आजकल नैतिक शिक्षा तो जानते ही नहीं कि नैतिक शिक्षा क्या होती है, नैतिक गुण क्या होते हैं, किसको क्या प्रणाम करना है, हमको किसको झुकना है, किससे प्यार से बोलना है, गरीबों से कैसे बोलना है, अमीरों से कैसे बोलना है। बच्चे तो जो संस्कारवान होते हैं, मैंने संस्कारों पर ज़्यादा ध्यान दिया। पढ़ाई तो होती ही रहती, पर संस्कारों को मैं बेटे, अगर तुम पैरों पे खड़े हो गए, पर आपको ऐसा नहीं कि कहीं आपको कहीं अड़चन पड़े, 2 शब्द आपको बोलना आना चाहिए। स्टेज पे आकर के हर बच्चा बोलना सीखे, 2 शब्द बोले, 2 कविता लिखना सीखे। मैंने चौक पर परीक्षण करवाया कई बार। पहले मैं हाई स्कूल पढ़ाता था और मेरे ट्रांसपोर्ट प्राइमरी में हो गया और मुझे पहली कक्षा दी गई, तो मुझे ज़रा ऐसा लगा कि मेरे को नीचे डाउन कर दिया। तो मुझे 1-2 दिन बुरा लगा। मिसेस को मैंने आकर कहा, श्रीमती को, मैंने कहा कोई ऐसी बात नहीं है, आपको इसे छोटा बड़ा होने की आवश्यकता नहीं है, आप तो जो आपका काम हो कीजिए। तो मैंने वास्तव पहली को बच्चों को पढ़ाना सिखाया। तो उनको मैंने दफ्तर पट्टी अलग लगा दिया उनका, और उनके साथ खेलना कूदना, फिर उसी खेल में आइए सिखाइए बच्चों को। बड़े अच्छे, अगर बच्चा जाने को तैयार नहीं, बुखार आ जाए तो बच्चा तो वो माँ आके बैठा देते, सर ये बच्चा घर पे नहीं रह रहा है, वो आपको चाहता है, आपकी क्लास में बैठना चाहता है। तो बच्चे मेरे से इतने जुड़ गए कि मुझे, और फिर टीचरों ने देखा पहली दूसरी वो, मैंने कहा ये बच्चे मेरे फिर दीजिए, दूसरी में फिर तीसरी में दीजिए। ऐसा करके मैंने 3 साल करा। बच्चे तो ऐसे एक्सपर्ट हो गए, एक आवाज़ लगे खड़े कि चलो कहानी सुनाओ, और अपने आप कहानी सुनाना चालू करे, अपनी खुद की शैली बनाना चालू हो गया। मैंने आश्चर्य करा, तो बच्चों ऐसे हो जाते हैं अपने आप। होली फाग कैसे लगते हैं आपको? इंदौर के बहुत अच्छे कलाकार नानूराम हेकड़िया जी, जो अब दिव्यलीन हो चुके हैं, उन्हें भी हम याद करते हैं। वो बड़े बड़े मंचों पर मालवी में होली फाग गाते थे। आज हम चाहेंगे, और हमारे दर्शकों की भी ये राय है और ये इच्छा है, आरजे की इच्छा, कि आपके श्रीमुख से वो होली फाग सुनाइए। आप स्वागत है। मैं कुछ सुनाने जा रहा हूँ, मेरी स्वरचित कविता है। फाग से मुझे बहुत प्रेम है, हम फाग लोग गाते रहते थे, बचपन से गाते रहते हैं, और बहुत अच्छा उत्सव मनता है हमें। तो लीजिएगा, वो क्या है कि गोपी है और वो उसको कन्हैया रंग लगा जाता है, तो समझा केवल मेरे को ही रंग लगाया है और किसी ने लगाया है। वास्तव में कृष्ण तो ऐसे थे कि जितनी गोपियाँ इतने कृष्ण बन जाते थे, उसे ये पता नहीं था, वो समझा मेरे को ही लगाया है, बाकी सब नहीं लगा। मेरे में इतनी खुश हो जाती वो, और वो अपना वर्णन दूसरी गोपी सुनाती। सुनिए। वो मारो रंग रंगीलो छेल छबीलो, कनुड़ो मार संग होली खेली गयो, हारे होली खेली गयो, कानुड़ो मार संग होली खेली गयो,
होली खेली गयो। ए कुंज गलिन में आके, ए कुंज गलिन में आके ओ तो धूम मचाई गयो रे, होली खेली गयो। रे होली खेली गयो कानूड़ो मां संग, होली खेली गयो, होली खेली गयो। मार गोर गोर सा गाल, मार गोल गोल सा गाल, मार गोला गोरा गाल, मार गोरा गोरा गाल, अरे मारा गोरा गोरा गाल पे रंगू लाल लगे गयो रे, होली खेली गयो कानूड़ो मां संग, होली खेली गयो, मारा संग होली खेली गयो। भारी भर रंग रंग पिचकारी, मारी भर रंग रंग पिचकारी, मारी चोली संग भीगी साड़ी, मारी चोली संग भीगी साड़ी, अरे तन का साथे और तो मारो मन दिखे गयो रे, होली खेली गयो कानूड़ो मारा संग, होली खेली गयो, अरे होली खेली गयो कानूड़ो मां संग, होली खेली गयो, होली खेली गयो। मारी देख उमरिया बाली, मारी देख उमरिया बाली, मारा नैन कटीला जाली, मारा नैन कटीला जाली, अरे मारा नैन कटीला जाली देख के मन ललचाई गयो रे, होली खेली गयो कानूड़ो मां संग, होली खेली गयो, अरे होली खेली गयो कानूड़ो मां संग, होली खेली गयो। मारा गांठ गठीला तन पे, मारा गांठ गठीला तन पे, मारा गोरा गोरा तन पे, मारा गोरा गोरा तन पे वो तो रंग उड़ेली गयो, होली खेली गयो कानूड़ो मार संग, होली। फिर क्या लगता है, कानू भर भर लायो मटकी, कानू भर भर लायो मटकी, उमे किसमिस माखन मिश्री, उमे किसमिस माखन मिश्री, रंग खेलता खेलता, रंग खेलता खेलता वो मने खिले गयो रे, होली खेली गयो कानूड़ो, होली खेली गयो, अरे होली खेली गयो कानूड़ो। आखिर में रात बैठ, अब वो सोच रही उसको नींद नहीं आ रही, वो कान्हा मेरे साथ ऐसा कर गया है, रात बैठ बैठ के काटी, रात बैठ बैठ के काटी, सोच कान्हा की बात छवि बाकी, सोच कान्हा की बात छवि बाकी, उछलियो मन चल के, उछलियो मन चल के मारी नींद उड़े गयो रे, होली खेली गयो कानूड़ो, होली खेली गयो, अरे होली खेली गयो कानूड़ो मार संग, होली। भीम सिंह जी पवार जी, आपको ये ज्ञात होगा कि अतिवृष्टि के कारण फसल बहुत नष्ट हो गई और सब ये कहने लग गए कि अब तो फसल अच्छी होनी चाहिए। इस पर भी आपने रचना लिखी है, ये हमने कविताएं आपकी सुनी हैं और बहुत सराहनीय कविता है वो। आप हमारे दर्शकों को किसानों की आवाज़, जो कि किसान प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु से कि आप तो खेती अच्छी होनी चाहिए, फसल अच्छी होना चाहिए, वो रचना सुनाकर अनुरोध करें। गत वर्ष सोयाबीन की कविता, सोयाबीन की फसल अच्छी हुई थी, तो उसमें कृषक लोग माला माल हो गए थे। और देखिए, जितना शहरीकरण हुआ है तो गाँव में भी शहर पहुँच गया है। वो भी जितनी भौतिक वस्तुएं हैं वो चाहता है, वो आप उसके घर में सब चीज़ मिल जाएगी। जो काम पैसे वाले जो अच्छे होते हैं उनके घर में, जो आपके इंदौर में आपके घर में नहीं हो, वो चीज़ें उनके यहाँ पहुँच जाती है। और देखिए आप इस कविता के माध्यम से, अब के बीत्या साल में पैसा है भारी, उदमात पाड़ी रे, उदमात पाड़ी रे, राखी दशहरा दिवाली पे दिखे घर घर खुशहाली रे। अब के बीत्या साल है पैसा है भारी, धूम मचाड़ी रे, राखी दशहरा दिवाली पे दिखे घर घर खुशहाली रे। अब के निपजी खेती अच्छी, करसाण का भाग खुली गया। अब के निपजी खेती अच्छी, करसाण का भाग खुली गया। खाली था बंडी का खिल्या, ठुसम ठोस भरे गया। खाली था बंडी का खिल्या, ठुसम ठोस भरे गया। उधारी चुकी की सारी रे, कर्ज बहुत करते वो लोग, उधारी चुकी की सारी रे। अब के बीता साल में पैसा ये भारी, धूम मचाड़ी रे। आगे देखिए, हीरो लायो हीरो होंडो, हीरो लायो हीरो होंडो, बाइक ने फत्तू लायो डबल डोर कोपी।
हीरो लायो हीरो होंडो बाइक ने, फत्तू लायो डबल डोर कॉफी, कानो लायो ऑटोमेटिक कपड़ा धोवा की मशीन, सोनू लायो रे अब के, सोनू लायो रे अब के, छाने से घरवाली के चमकीली महंगी साड़ी रे, चमकीली महंगी साड़ी रे, अब के बीत्या साले पैसा आगे, अब के बीत्या लालू पटेल भी लायो एक छोटी दूजी लाड़ी रे, घर में पिए धन भर पीवर, घर में पीवे धन भर पीवर अंग्रेजी दारू रे, नी पीवे खाटू नी पीवे ताड़ी रे, नी पीवे ताड़ी रे। आखिर सोना चांदी की दुकाना पे, सोना चांदी की दुकाना पर जैसे लगे हो तो मेलो, सोनू चौधरी ने लियो 10 तोला सोना को डोरो, 10 16 टोना को डोरो, मेरा सारू लिए कमर को कंदोरो, नी निकालिया जेब से नोट, नी निकालिया जेब से नोट, दियो चेक फाड़ रे, अब के बीत्या साले बड़ी धूम मचाड़ी रे, अब के बीत्या साले धूम मचाड़ी रे, धूम मचाड़ी रे। हमारे दर्शक जो भी इस साक्षात्कार को काव्य पाठ को देख रहे हैं उन्हें काफ़ी अच्छी लगेंगी मानवतावादी रचनाएं। गांव में शहर पहुंच गया, बड़े दुख की बात है। खेत बिकने लग गए, जंगल पे कब्जा हो गया, और जो शहर में नगर में कुसंस्कृति हो रही है और जहाँ पर अश्लीलता हो रही है, ऐसे नज़ारे हम गांव में भी देख रहे हैं। तो हमारा यह आग्रह है कि गांव को गांव रहने दो, उससे गांव की संस्कृति, भारत की संस्कृति की सुगंध फैलाएगी। एक रचना मंचों पर बहुत पसंद की जाती है परमार जी की, और वह है सैनिक की पत्नी की वेदना। क्या कह रही है सैनिक की पत्नी? आपने अपनी कविता में पत्नी की आवाज़ उठाई है, वो सैनिक की पत्नी है, और क्या कह रही है वो आप सुनिए परमार जी के श्रीमुख से। ये कविता भी आपको बहुत अच्छी लगेगी, सुनाइए। वो अपनी सखी से बोलती है, वो और किसी बोल नहीं सकती कि अपना दर्द। सुन री सखी परदेस गए सजना, क्या बात है, वाह वाह। क्यों न आए री, क्यों न आए री, सुन री सखी परदेस गए सजना, क्यों न आए री, फागुन आयो री, फागुन जायो री, मैं दुखियारी तड़पूं जैसे बिन पानी की मछली, मैं दुखियारी तड़पूं जैसे बिन पानी की मछली, मेरे नैना सावन भादो, मेरे नैना सावन भादो, जैसे झरझर बरसे बदरी रे, सुनरी सखी और सखी, सुनरी सखी परदेस गए सजना, क्यों न आए रे, उनके बिना सब सुना सुना, उनके बिना सब सुना सुना, न घर में लागे मन रे, उनके बिना कैसे जीवा लाऊं, उनके बिना जी कैसे बहलाऊं, दिन रात कटे ना रे नारी, बिछड़े हुए कुछ दिन ही बीते, बिछड़े हुए कुछ दिन ही बीते, मानो लगते हो गए बरसोरी, सुनरी सखी और सखी, सुनरी सखी परदेस गए। आखिरी है, ना लिख कोई कागज भेजो, वहाँ प्रतिबंधित रहता है, जो लड़ाई चलती है तो किस प्रकार का कागज आता है, न कागज आता है, तो वो परेशान हो रही है। ना लिख कोई
कागज भेजो न कोई खबरिया लेनी रे, मेरो दिल धक धक धड़के रे, कोई अनहोनी न होवे रे, देख देख अखियां तरसी रे, देख देख अखियां तरसी रे, सुनो पंथ निहारो रे, सुनरी सखी और सखी, सुनरी सखी परदेश गए सजना क्यों न आए रे, क्यों न आए रे। क्या बात है। हमारे मध्य प्रदेश में इतने अच्छे सुकवि हैं और इतने अच्छे सरस्वती माँ के आराधक हैं। हम सादर नमन करते हैं ऐसे साधकों को। उन साधकों में एक नाम आता है भीम सिंह पंवार जी। भीमू जी का हम स्वागत करते हैं एक छोटे से प्रतीक चिन्ह के साथ में, और प्रभु से हमारी ये प्रार्थना है कि आप चिरायु हों। आपका कृतज्ञता ज्ञापन वर्ल्ड मीडिया की ओर से निधि शर्मा राष्ट्रीय पत्रकार करेंगी, और हम कहना चाहेंगे हमारे समस्त दर्शकों से कि आप इस अच्छे साक्षात्कार पर अपनी प्रतिक्रिया दें, क्योंकि अगर साहित्य जिंदा रहेगा, कविता जिंदा रहेगी, शायरी जिंदा रहेगी, तो हमारा देश जिंदा रहेगा, मानवता जिंदा रहेगी। इस बीच हमारे दर्शकों का एक सवाल आया है, और वो सवाल ये है कि आपकी पंवार जी काव्य पाठ करते हुए जिंदगी बीत गई, आपकी अंतिम इच्छा क्या रही? मेरी अंतिम इच्छा ही जी भाई ये सौहार्द बना रहे, और परिवार के साथ में और देश के साथ में ऐसा हम समय बिताए, ताकि कोई आने वाला कल ना कहे कि ऐसा अमुक आदमी था। कोई भी आदमी जब विदा होता है इस संसार से, तो वो चाहता है कि मेरी ऐसी प्रतिक्रिया हो ताकि आगे आने वाला कुल भी उसको पहचाने जाने। आज जब हमारे हरसिंह जी पंवार को हम याद करते हैं, क्यों करते हैं कि उन्होंने ऐसा काम किया, ऐसी कविता रची, ऐसे गीत रचे, ऐसी आवाज़ें निकाली है, और सभी से प्रेम भाव से रहे, सभी से मिलकर के रहे। न ऐसा नहीं कि अपना अस्तित्व अलग रख करके आप अच्छे बन गए, आप अच्छे पैसे वाले बन गए, आप अच्छे खाने पीने वाले बन गए। बिल्कुल कदापि न सोचे, और सभी से प्रेम करके आप अपना जीवन व्यतीत करें। ये कविता हम आपसे और सुनना चाहेंगे, यही दर्शक भी चाहते हैं, सुनाइए आप। प्रकृति की ओर जाने का कह रहे हैं। आदमी शहरीकरण में हो गया है, वो गांव की तरफ मूव नहीं करना चाहता है। देखिएगा गाँव, वो गोलू एक गांव का एक काल्पनिक बच्चा है, और देखिएगा गोलू के गांव चलो रे, गोलू के गांव चलो रे, गोलू के गांव चलो रे, चलो गोलू के गांव चलो रे, झाड़ना की ठंडी ठंडी छाँव तले रे, झाड़ना की ठंडी ठंडी छाँव तले रे, गोलू के गांव चलो रे। मोटर गाड़ी सनी, मोटर गाड़ी सनी, मोटर साइकिल सनी, चलो सब पाँव 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 रे, गोलू के गांव चलो रे। क्या बात है। सड़का मिलेगी अब डामर सीमेंट की। आजकल गांव कहाँ प्रगति कर चुका है, आप देखिएगा 40 साल की बात। और देखिएगा जब पगडंडियाँ पहले नहीं होती थी, आज डामर की और सीमेंट की सड़कें बनी हैं। सड़का मिलेगी अब डामर सीमेंट की, गंदगी गांव में नहीं अब कोई नाम की। सुबह शाम चिड़िया की चींची सुनाए रे, गोलू के गांव चलो रे, चलो गोलू के गांव चलो रे, चलो गोलू के गांव चलो रे। हरा भरा खेत सब लह लह लहराए रे, हरा भरा खेत सब लह लह लहराए रे, सेड़ा पे झाड़ खड़िया झूम झूम जाए रे, सेड़ा पे झाड़ खड़िया झूम झूम गाए रे,
दूर कोई बैठो ग्वालो, दूर कोई बैठो ग्वालो, मस्ती में बंसी बजाए रे, गोलू का गाँव चलो रे चलो, गोलू का गाँव चलो रे। अम्बुआ की डाली पे बैठी रे कोयलिया, अम्बुआ की डाली पर बैठी रे कोयलिया, कू की मीठी धुन वो सुनाई रे, मोरनी देखी के मोर नाचे अपना लंबा पंख फैलाए रे, गोलू का गाँव चलो रे। नदी का घाट पे बच्चा नहाए रे, ये दृश्य देखिए आप, नदी का घाट पे बच्चा नहाए रे, कूद कूद पानी में गोता लगाए रे, कूद कूद पानी में गोता लगाए रे, छोटा छोटा बच्चा ना नदी में छोड़ी दिया कागज की नाव रे, कागज की नाव रे, गोलू का गाँव चलो रे। आखिरी में है कि आजकल नई नई योजना भी गांव वालों ने स्वीकार कर रखी है, देखिए। नई नई योजना का लाभ ले रहा है गांव का, नई नई योजना का लाभ ले रहा रे गांव रे, सौर ऊर्जा से घर की बत्ती जलाए रे, सौर ऊर्जा से घर की बत्ती जलाए रे, गोबर गैस से अब घर में चूल्हो जलाए रे, चूल्हो जलाए रे, गोलू का गाँव चलो रे चलो, गोलू का गाँव चलो रे, गोलू का गाँव चलो रे। धन्यवाद। इस सुंदर रचना पर आपको हार्दिक बधाई। स्वागत है आपका वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में। इसी तरह से आप सतत माँ सरस्वती की सेवा करते रहें। पूरा वर्ल्ड मीडिया आपके साथ है। निधि शर्मा जी कृतज्ञता ज्ञापन करेंगी, जो कि मालवी की अच्छी गायिका हैं और हिंदी की गायिका और पत्रकार हैं। वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। आप ऐसे ही जुड़े रहे, आपका प्रेम और आदर हमारे साथ रहे। धन्यवाद।